द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से सरकार के खिलाफ किसान जो हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, लेकिन किसानों के इस बड़े आंदोलन से पहले ही प्रशासन ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं के आंदोलन से पहले ही प्रशासन ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला आपको बताएंगे कि किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए क्यों तैयार हैं। किसान एक बार फिर से चंडीगढ़ में आंदोलन करने के लिए इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। दरअसल पंजाब और दूसरे राज्यों में जो बाढ़ से हालात बने हुए हैं और उसके बाद लोगों के घर तबाह हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, उसका मुआवजा मांगने के लिए, उससे संबंधित मदद मांगने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर नवजीवन का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा है कि सरकार के खिलाफ किसानों की आर पार की लड़ाई। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन से पहले हिरासत में लिए गए 16 यूनियनों के नेता। तो किसान आंदोलन चंडीगढ़ में होना है और इससे पहले ही प्रशासन ने 16 यूनियन के नेता जो हैं वो हिरासत में ले लिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड सहित उत्तरी राज्यों में अचानक आई बाढ़ के कारण हुआ नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर 16 किसान यूनियनों ने 22 अगस्त को चंडीगढ़ का घेराव करने का फैसला किया था, लेकिन घेराव से पहले ही जो है किसान नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। आगे आर्टिकल में लिखा है कि चंडीगढ़ में मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर धरना देने जा रहे पंजाब, हरियाणा के किसानों को दोनों राज्यों की पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत राशि न मिलने और उनके विरोध में होने वाले प्रदर्शन से एक दिन पहले सोमवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में 16 यूनियनों के किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ पूरा मामला समझ गए। अचानक जो उत्तरी इलाकों में बाढ़ आई है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं, वहां पर घर तबाह हो गए, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए बाढ़ से। लोगों के घर, गाड़ियां, यहाँ तक कि लोगों के पास अब सर छुपाने के लिए छत तक नहीं बची। तो यहाँ पर किसानों का आरोप है कि सरकार की तरफ से पर्याप्त मदद नहीं दी गई, मुआवजा नहीं दिया गया और उसी को लेकर यहाँ पर जो है किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, चंडीगढ़ का घेराव करने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले ही उन पर गाज गिर गई। आगे लिखा है, नेताओं की पहचान किसान मजदूर संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष श्रवण सिंह पंधेर, बलदीप सिंह, कंवर दिलीप सिंह, चमकौर सिंह और बोरा सिंह दोनों बीकेओ के रूप में की गई है। किसान यूनियनों ने 22 अगस्त से चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ये यूनियनें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ गठबंधन में नहीं है। रविवार को सरकार और पंडेर के नेतृत्व वाले किसानों के बीच बातचीत कथित तौर पर विफल रही। बाद में किसान नेताओं ने यहां पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो पंजाब और हरियाणा दोनों के अधिकारियों से उनकी शिकायतों सुनने के लिए कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का कोई हल नहीं निकला और उसके बाद वो अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ का घेराव करने की उन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड सहित उत्तरी राज्यों में अचानक आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर 16 किसान यूनियनों ने 22 अगस्त को चंडीगढ़ घेराव करने का फैसला किया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोत ने कहा कि अचानक आई बाढ़ के कारण खेतों और गांवों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई केंद्र को तुरंत करनी चाहिए और किसानों की मुआवजे की मांग है। इन्हीं सबको लेकर जो है किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है और यही वजह है कि उन्होंने चंडीगढ़ का घेराव करने का फैसला ले दिया, चंडीगढ़ घेराव करने का ऐलान करा। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पर कड़ा नजर आ रहा है। प्रशासन ने भी यहाँ पर किसान नेताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। आप जानते हैं कि किसानों की ताकत क्या है। किसानों ने केंद्र के जो 3 कृषि कानून हैं, जिन्हें काले कानून भी कहा गया, उन्हें वापस लेकर ही छोड़ा। यहाँ तक कि किसानों ने
कई सालों तक, कई महीनों तक प्रदर्शन किया दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, और उसके बाद मोदी जी को खुद सामने आकर उनसे माफी मांगनी पड़ी और कानून जो है वो वापस लेने पड़े। और यही ताकत जो है वो किसान बार बार भारतीय जनता पार्टी को दिखाकर के अपनी मांगे जो है वो मनवा लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बात कहेगी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं। किसानों की आय की हालात जो है वो बद से बदतर हो गई हैं, किसानों की स्थिति भी नहीं सुधर रही है, और वहीं किसानों की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो वो भी उसका भी बुरा ही हाल है। और उसी को लेकर समय समय पर किसान जो है वो मोदी सरकार को हुंकार भरते रहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि किसान की मुख्य मांगे क्या है। केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज की मांग की गई है किसानों की तरफ से। हर घर योजना के तहत सभी नदियों का स्थायी समाधान करने की भी मांग की गई है। किसानों को 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की गई है। पशुओं की मृत्यु और बोरवेल खराब होने पर मुआवजा, खेतों में भरे रेत उठाने के लिए खनन की इजाजत, बाढ़ में जान गंवाने वाले के आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा, 1 साल के लिए सभी ऋण और ब्याज माफ, MSP गारंटी, मनरेगा योजना के तहत 200 दिन तक काम देना। तो ये सभी जो मांगे हैं किसानों की तरफ से की गई हैं केंद्र सरकार से। हालांकि ये मांगे कितनी पूरी होंगी और कितनी नहीं होंगी ये तो आगे देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि हिरासत में लेने के बाद भी किसान नेता जो हैं वो लगातार किसानों को प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का आह्वान कर रहे थे। हिरासत में लेने के बाद किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर किसानों से एकजुटता दिखाने की अपील की, और उन्होंने ये भी कहा था कि 22 अगस्त को किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होकर चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन किसान खुद की अगुवाई करते हुए आंदोलन की लड़ाई लड़े और कानून को अपने हाथ में ना लें। तो एक बार फिर से सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल लिया है, और यहाँ पर फिर से किसान जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करने का फैसला कर चुके हैं, आंदोलन करने का मन बना चुके हैं। देखना यह होगा कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों से अब किस तरह से निपटती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में किसानों का अगर मूड खराब हुआ, किसान अगर आर पार की लड़ाई के मूड में हुए, तो यहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। और इसी के साथ किसानों की जो ताकत है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसानों ने जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया था, पूरा देश, यहाँ तक कि विदेशों से भी उनके समर्थन में बातें कही गई थी। और अगर अब भी किसान जो हैं वो बड़ा आंदोलन करते हैं, जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था, अगर उस तरह का आंदोलन या उससे भी बड़ा आंदोलन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है चुनावों में बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो उठानी पड़ सकती है। आप किसानों के प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही किसानों के चंडीगढ़ कूच से पहले ही प्रशासन ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी करना भी शुरू कर दिया, इसे लेकर क्या सोचते हैं? किसानों की जो मांगे हैं उस पर आपकी क्या सोच है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।